बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर मौजूद है। मंगल 10 दिसंबर का आगाज़ हो गया है। गुज़श्ता रोज़ और गुज़श्ता 24 घंटे ख़ास तौर पर वो जगह जो बड़ी बिज़ी रही वो थी अडियाला जेल। अडियाला जेल में इमरान खान से बुशरा बीबी की पहली मुलाकात हुई है लंबे वक्फे के बाद, और ख़ास तौर पर नवंबर में जो फ़ाइनल कॉल थी, फ़ाइनल कॉल के मामलात जिस तरीके से अनफोल्ड हुए हैं, उसके बाद बुशरा बीबी की पहली मुलाकात, ज़ाहिर है कि बुशरा बीबी ने तमाम सीआईडी रिपोर्ट जो है वो खान साहब उन पर ट्रस्ट भी बहुत करते हैं, वो तमाम मामलात रखे होंगे पार्टी में कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो आने वाले दिनों में बड़ा ही अहम हो सकता है पार्टी की डिसीजन मेकिंग के हवाले से कि जो कुछ बुशरा बीबी ने बताया होगा इमरान खान को, उसकी बुनियाद के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। साथ ही इमरान खान ने 14-15 दिसंबर की जो है वो डेडलाइन रख के एक मुतालबात अपने सामने रखे कि 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात की जुडिशल टॉप जजेस के अंडर जो है वो तीन जो सीनियर तरीन जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके नीचे एक कमीशन बनाकर उसकी इंक्वायरी करवाई जाए, और साथ ही कैदियों की रिहाई, और फिर एक कमेटी बना दी और कमेटी को मैंडेट दिया कि वो हुकूमत से और इस्टेब्लिशमेंट से दोनों से मुज़ाकरात कर सकते हैं। मेरी इतला के मुताबिक अभी तक इस कमेटी के साथ किसी ने कोई राबता नहीं किया है, लेकिन साथ ही कितने अहम तरीन केसेस अहम तरीन मोड़ पर पहुंच चुके हैं। अडियाला का मंजरनामा क्या था, साकिब बशीर साहब? आज का बड़ा गैर मामूली मंजरनामा था। एक तो बुशरा बीबी जो गुज़श्ता रोज़ का जो था, गुज़श्ता रोज़ 9 दिसंबर को बुशरा बीबी एक तो तकरीबन 3 हफ्ते के बाद अडियाला जेल आई थी, और इस्लामाबाद की अगर बात करें तो 10 दिनों के बाद, वो लास्ट 24-25 वाला था तो 10 दिनों से भी ज़ायद हो गए, तकरीबन 2 हफ्तों के बाद वो इस्लामाबाद आई थी, क्योंकि इस्लामाबाद में भी और रावलपिंडी में भी उनके ख़िलाफ़ दर्जन भर केसेस जो है वो दर्ज हो चुके हैं, और उन्होंने पहले प्रोटेक्शन ली पेशावर हाई कोर्ट से। प्रोटेक्शन के बाद फिर उनकी 190 मिलियन पाउंड केस में नाकाबिल ज़मानत वारंट्स थे, और जो तोशा खाना केस है उसमें काबिल ज़मानत वारंट थे। तो इट मीन के अदालतों ने भी बिल्कुल जो है वो उनको टाइट कर रखा था। वो फिर सारी ज़मानतें शानतें करवा के आई। 2-3 किस्म के खदशात थे गुज़श्ता रोज़ जब वो आ रही थी कि हो सकता है कि अडियाला जेल से बाहर निकलते उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए, लेकिन नहीं किया गया। उन्होंने कोई प्रोटेक्शन ली हुई थी। और दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ी वजह, क्योंकि आपको पता है कि बुशरा बीबी इससे कबल जेल में थी। पहली दफ़ा वो जो 24 नवंबर का एहतजाज था, इससे पहले हमें एक्टिव नज़र आई। 2-3 उनके खिताबात, फिर वो साथ आना, साथ आते हुए भी खिताबात, वीडियो बयान, फिर अली अमीन गंडापुर से कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कि मैं अकेली रह गई थी, अली अमीन गंडापुर कह रहा था कि मैं उनको साथ लाया। तो ये स्टेटमेंट्स आई। फिर एक बैरून मुल्क PTI के एक रहनुमा हैं जो इमरान खान साहब के पुराने दोस्त हैं, तो वो आपको पता है कि आजकल बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस पर जो सोशल मीडिया पर, एक्स पर। तो बहुत सारे ऐसे मामलात हुए जिनके हवाले से बाकी पार्टी ने तो इमरान खान साहब को बताया, लेकिन इमरान खान साहब को बुशरा बीबी के ज़बान से अभी उन्होंने नहीं सुना था, तो उन्होंने सुन लिया है गुज़श्ता रोज़। ये मेरी इतला है, मुकम्मल तफसीलात दे दी गई हैं। और आपको ये भी पता हो कि बुशरा बीबी का जो राय है वो सबसे हावी होती है, और बुशरा बीबी की राय असर रखती है, और उसका असर हमें हो सकता है आने वाले दिनों में पार्टी में भी नज़र आए। और एक रहनुमा के हवाले से ये मुझे बताया गया है, अभी कंफर्म नहीं है इसलिए नाम हम नहीं लेते, कि वो क्योंकि बुशरा बीबी पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे थे, तो उसके हवाले से भी बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन इमरान खान साहब ने दी हैं, और वो आइंदा हमें वो भी नज़र आ जाएगी कि होना क्या है। तो बहरहाल बड़ा अजीब माहौल था। गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 11:15 बजे बुशरा बीबी इंटर होती हैं, 12 बजे, पौने 12 बजे हेयरिंग शुरू होती है, और 5 घंटे वो वहाँ पे रहीं। तो बड़े तवील उनकी इमरान, क्योंकि जब ट्रायल चल रहा होता है तो रोस्ट्रम पे वकील होते हैं, पीछे बैठ के वकला इमरान खान साहब बुशरा बीबी के साथ अगर बात करते हैं तो तवील बात कर सकते हैं, तवील डिस्कशन कर सकते हैं। यही हुआ, उन्होंने तवील डिस्कशन की, सारी बातें उसमें डिस्कस हुई होंगी। 2 केसेस थे, 190 मिलियन पाउंड केस और दूसरा तोशा खाना 2 केस। तोशा खाना 2 केस में चार्ज फ्रेम के लिए रखा हुआ था अदालत ने, लेकिन चार्ज फ्रेम हुआ नहीं है। उसमें हुआ ये कि जो मुल्ज़मान हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स की कॉपीज़ थी वो बुशरा बीबी और इमरान खान के वकला ने कहा कि वो हमें मिली नहीं है, तो आप इस स्टेज पे आज के लिए ही चार्ज फ्रेम ना करें। और वो स्टेटमेंट्स अगरचे जो प्रोसिक्यूशन थी, जो FIA की टीम थी, वो ये कह रही थी कि बुशरा बीबी पहले भी नहीं आई,
बार बार इनको नोटिस होते रहे, इनके काबिल ज़मानत वारंट हुए, नाकाबिल ज़मानत वारंट हुए, फिर ये आई हैं, तो इसलिए ये अगली हेयरिंग पे नहीं आएगी। आप हर सूरत में आज 9 दिसंबर को मतलब जो है वो लगाएं उन पर फ़र्द जुर्म। लेकिन बुशरा बीबी रोस्टम पे आ गई, उन्होंने आकर अदालत को कहा कि जिस दिन मुझे सज़ा हुई थी 31 जनवरी 2024 को तोशा खाना 1 में, तो मुझे याद है 9:15 का टाइम था सुबह, उनको सज़ा हुई थी 9:30 ये जेल में थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद गिरफ्तारी दी थी, मैं खुद जेल पुलिस के पास आ गई थी, जेल में आ गई थी, तो इसलिए मुझे इससे मसला नहीं है, तो मुझे आप जो है वो ये टाइम दे दें, हम 12 नेक्स्ट डेट पे आ जाएंगे। तो अब तोशा खाना 2 केस के लिए 12 दिसंबर की तारीख अदालत ने रखी है, जिसमें जो है वो आगे होना है चार्ज फ्रेम होगा। और दूसरा केस है 190 मिलियन पाउंड केस। अच्छा, इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर 79 क्वेश्चंस थे जो रखे थे साहब अदालत ने उनके सामने। उन 79 क्वेश्चंस में मल्टीपल एंगल्स थे, जिसमें मलक रियाज, अली रियाज मलिक के साथ अलकादर यूनिवर्सिटी वाला मामला कि आपने अगर 190 मिलियन पाउंड वापस आ रहे थे तो फेडरल कैबिनेट से आपके इसरार पर वो मंजूरी हुई, ये इल्ज़ाम है, प्रोसिक्यूशन का ये इल्ज़ाम है, अब मंजूरी हुई और आपने उसके बदले में वो जो अलकादर यूनिवर्सिटी ली, उसमें डोनेशंस आई, मल्टीपल क्वेश्चन। इस तरह परवेज़ खटक जो है वो इसमें आए थे गवाह बन के, उनका स्टेटमेंट था कि या बाकी कुछ जो है वो गवाह थे। आज़म खान का स्टेटमेंट था जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के। तो इन सारी स्टेटमेंट्स का आप समझे कि मजमूआ और जो अदालत ने वो 79 क्वेश्चंस में रखा था कि आप पर ये इल्ज़ाम है। फराह गोगी का भी 1-2 सवालात में जिक्र आया कि उन्होंने एक फ्रंट मैन के तौर पर शायद जगह जो है वो ली, और वो भी अलग से जो है वो इल्ज़ाम है। तो ये बड़ा कम्प्रिहेंसिव किस्म का मामला था। इसमें एक तो ये है कि जो सलमान सफदर इमरान खान के वकला हैं, उन्होंने वो 76 क्वेश्चन बनते हैं उनके जवाब दे दिए हैं। लेकिन एक और ख़बर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब आइंदा 1-2 रोज़ में अपने हक़ के दिफा में गवाह भी ला सकते हैं। वो बड़ा अहम होगा कि वो गवाह कौन हो सकते हैं, कौन लोग होंगे, क्या वो अडयाला जेल तक पहुंच सकेंगे, क्या वो गवाही दे सकेंगे, क्या वो जो है वो उनको मसला तो नहीं होगा। क्योंकि माजी में हमने देखा कि इद्दत वाले केस में मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, सुबह 9 से रात 9 बजे तक केस चला था। तो सलमान अकरम राजा ने रात जब अदालत के सामने ये मामला रखा कि हम अपने हक अपने दिफा में गवाह लाना चाहते हैं, तो अदालत ने पूछा नाम बताएं। उन्होंने कहा जी नाम तो हम नहीं बता सकते, अभी सुबह तक का टाइम दें, हम गवाह बुला लेंगे, तो उनको अंदर बुला लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नाम बताएं। उन्होंने कहा नाम बताएंगे तो वो पता नहीं अडयाला जेल पहुंच सकेंगे या नहीं पहुंच सकेंगे, हो सकता है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएं, तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए। तो ये भी बड़ा अहम मामला है कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब जो है वो अपने हक में जो गवाह हैं वो भी ला सकते हैं। चले मैं इशारतन एक बात बता देता हूँ जी कि हो सकता है कि जो गवाह हैं वो गवाह कुछ ऐसे हों कि जिनकी पार्टी में वापसी इस गवाही से मशरूत हो जाए। ये बहुत अहम बात आपने की है बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत सारे लोग सियाने हैं, बहुत लोग जो है वो अब गैस करना शुरू कर देंगे कि काबीना में कैसे कैसे लोग थे, कौन थे और किसकी वापसी मशरूत हो सकती है और फिर हो भी सकती है। तो ये बड़ा अहम मरला होगा। तो उसमें एक और बात, ये तो सवालात के जवाब भी हुए थे। इमरान खान साहब रोस्टम पे आ गए, उन्होंने कहा जी ये तो मुझे अखबार भी नहीं दे रहे, बच्चों से मुलाकात भी नहीं करवा रहे, मतलब टेलीफोनिकली बात नहीं करवा रहे। तो वहाँ पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब आ गए, तो जज साहब ने कहा जी दें इनको अखबार, ये वो सारे। तो उन्होंने खान साहब ने कहा कि इनको नहीं, सुपरिटेंडेंट साहब को आप बुलाएं। लेकिन वहाँ पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ये कहा कि हमने जी अखबार दी है, आज दी है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आज मतलब गुज़श्ता रोज़ जो गुजरा है 9 दिसंबर को उन्होंने कहा कि दी है, तो इससे 10-15 दिन पहले इन्होंने नहीं दी। मतलब वो क्या कहते हैं, जेल हुकाम भी बड़े सियाने हो गए हैं कि जिस दिन के सामने पेश होना है तो उस दिन जनाब उन्होंने अखबार दे दी, आने से पहले अखबार दे दी। और उन्होंने कहा कि ये जी अखबार है और आप जो है वो पढ़े, तो ताकि जज के सामने वो बात हो जाए। तो इसके अलावा एक और बात जो वकला की जानिब से मुझे पता चली कि वो जो तारीख है वो 15 शायद 14 से 15 जो है वो तारीख की है उन्होंने, शायद ओवरसीज़ की वजह से, ओवरसीज़ के जो पाकिस्तानीज़ हैं उनकी रिक्वेस्ट पर, शायद संडे है उस दिन 15 दिसंबर को वो तारीख उन्होंने रखी है। और उसमें इनिशली ये वकला बताते हैं कि उन्होंने ये प्लान किया है कि ओवरसीज़ के जो रेमिटेंसेस आते हैं उनको हम रोकेंगे और उसके ज़रिए हम जो सिविल नाफरमानी इसको कहें या जो भी कहें, वो एक तहरीक जो है वो शुरू करेंगे।
اور اس کے بعد نیکسٹ مرحلے پہ ہم دیکھیں کہ ہم نے کیسے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے اور کس طرح جو ہے وہ آگے لے کر چلنا ہے. اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے 26 جو ہے وہ نومبر کو اس کے حوالے سے آپ روزانہ پریس کانفرنسز کرائیں, ہائی لائٹ کریں اس معاملے کو. اور وہی کلیم, ایک تو انکوائری چاہ رہے ہیں کہ اس سارے معاملے کی انکوائری کی جائے, اور دوسرا جو وہ معاملہ چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے کی انکوائری کر کے باقی جو لوگ گرفتار ہیں ان کو جو ہے وہ رہا بھی کیا جائے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج ایک خبر چلی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ میں وہ خبر نکال لوں, بڑی امپورٹنٹ ہے. تو وہ اس سارے معاملے سے ظاہر ہے کہ یہ تو ایک بات اب انڈرسٹوڈ ہے نا, لوگوں کو بھی اندازہ ہے کہ جو کیسز عمران خان کے چل رہے ہوتے ہیں اس میں سزا ہونی ہوتی ہے. تو کیا سزا کے گراؤنڈز اتنے ویک ہوں گے کہ وہ ٹھہر نہیں پائے گی؟ کیا ڈیو پروسیس آف لا جو ہے وہ فالو نہیں کیا گیا؟ کہ آج جو ہے وہ خبر آئی ہے کہ جناب کابینہ منظوری دینے والی ہے. اب وہ خبر میرے سامنے آ نہیں رہی. جی اس پہ بات کر لیتے ہیں. وہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت نے اصولی فیصلہ کر لیا. جی اصولی فیصلہ کر تو لیا. ایک نیا کیس کیوں چلانا پڑ رہا ہے؟ 188 کیسز کے بعد اصولی فیصلہ ہے, مطلب جس میں سائفر بھی گزر گیا جس کو بہت بڑا کیس سمجھا جا رہا تھا, اس کے علاوہ اور بھی بڑے کیسز گزر گئے. تو اب اس پہ آ کر اصولی فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. یہ بھی ایک الگ سے حیران کن جو معاملہ ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جناب اداروں کے خلاف سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بھڑکانے کے معاملے پہ FIA سائبر کرائم ونگ نے جو انکوائری کی ہے, وہ جو آپ کو معلوم ہے, لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ وہ جو ٹویٹس ہوئے تھے ان ٹویٹس کے بعد ٹیمز گئی تھیں, انہوں نے عمران خان سے تفتیش کی اڈیالہ جیل میں, اور ایک دو درمیان میں واقعات بھی پیش آئے کہ عمران خان نے کہا کہ میں بکلا کے بغیر نہیں ان کے ساتھ ملوں گا, اور پھر ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ عمران خان نے کہا کہ میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا, ان کو کہو یہاں پہ میرے پاس آئیں. تو یہ والے معاملات بھی ہوئے تھے, لیکن اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا گیا کہ ایک نیا کیس. تو نیا کیس تو ظاہر ہے کہ کتنے کیسز آپ کر لیں گے؟ کیا یہ جو سزائیں لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ توشہ خانہ 2 ہو گیا, القادر ٹرسٹ کیس ہے, اس میں سزا سنانی ہے, تو کیا یہ ٹھہر نہیں پائیں گی, لہٰذا اس وجہ سے ایک اور کرنے کا پلان ہے؟ یہ بھی ایک ہو سکتا ہے بالکل, کیونکہ اس سے قبل بھی جتنے کیسز بنے ہیں وہ ٹھہر نہیں پائے. 190 ملین پاؤنڈ کیس اپنے آخری مرحلے میں ہے, کیونکہ یہ جب سوالات کے جوابات جمع ہوئے ہیں یا گواہ آتے ہیں تو اس کے بعد آخری دلائل ہونے, آرگومنٹس ہونے ہیں. اور دوسرا جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس پہ فرد جرم عائد ہوگی, وہ پھر ٹرائل جب چل. ایک چیز میں آخر میں صرف ایک بتا دوں کہ وہاں پہ جو لان ہے اڈیالہ جیل میں, اس حوالے سے وکلا نے بتایا کہ وہاں پہ ایک سٹال لگایا گیا ہے. اس سٹال میں آپ کو جو منرل واٹر کی کوئی باٹل آپ نے لینی ہے, پانی لینا ہے, کوئی چپس لینی ہے, کوئی اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس پہ رکھی گئی ہیں کہ آپ پیسے دے کر لے سکتے ہیں. یہ ٹرائلز دسمبر سے لے کر اب تک چل رہے ہیں, ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی وہاں پہ. اور بڑا مسئلہ بعض اوقات ویسے کھانا وہ دیتے تھے کھانے کے ٹائم پہ یا چائے کے ٹائم پہ, چائے بھی, پکوڑے بھی کبھی کبھی کھلا دیتے ہیں اڈیالہ جیل والے, وہاں پہ جو میڈیا کے لوگ بھی گئے ہوتے ہیں صاحب کو. تو لیکن بعض اوقات آپ کی اگر پانی پینے کی یا کوئی چیز کھانے کی خواہش ہو تو وہ اگر اس پہ ٹائم نہیں ہے کھانے پینے کا تو وہ آپ کو پھر انتظار کرنا پڑتا تھا. تو یہ انہوں نے آج سہولت رکھی ہے, پھر PTI کے وکلا بھی اور باقیوں کو بھی آپ پے کر کے وہ چیزیں وہاں سے لے سکتے ہیں. پہلے یہ نہیں تھی وہاں پہ قریب ترین جگہ. صحیح. تو یہ ہے جناب جیل کے معاملات, اور میرا خیال ہے کہ بڑا اہم جو ہے وہ ہفتہ شروع ہو گیا ہے. اڈیالہ جیل میں بھی کیسز اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر آنے والے دنوں میں فیصلے آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر جو بشرا بی بی کی عمران خان سے پہلی ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات کے نتیجے میں پارٹی میں کچھ اہم ڈیسیجنز جو ہیں وہ پارٹی کے حوالے سے ہو سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور ثاقب بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.